क्या आपने कभी सोचा है कि जब कानून की रक्षक खुद कानून तोड़ने का नाटक करे तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? एक बहादुर महिला अफसर जिसने इंसाफ के लिए अपने ओहदे, अपनी पहचान, यहाँ तक कि अपनी जान तक को दांव पर लगा दिया। आधी रात को वर्दी उतारकर एक आम कैदी की तरह तिहाड़ जेल में दाखिल हुई, सिर्फ एक मकसद लेकर, उस घिनौने सच को उजागर करना जो सालों से जेल की मोटी दीवारों के पीछे दबा पड़ा था। कैदियों की चीखें, दरिंदगी की दबी दबी सिसकियां और वर्दी में छुपे हुए भेड़ियों का वो गिरोह। एसपी मैडम के सामने जो कुछ आया वो सिर्फ एक शर्मनाक साजिश नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को हिला देने वाला सच था। लेकिन जब दो दरोगाओं ने खुद एसपी मैडम के साथ जेल के अंदर वो किया तो कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंची जहां से वापसी नामुमकिन लगने लगी। आखिर में क्या हुआ? कैसे एक महिला अफसर ने अकेले ही उस गंदगी को साफ किया जिसमें कई बड़े अफसर तक डूबे हुए थे? देखिए इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक, क्योंकि आखिर में जो सामने आया उसने पूरे महकमे की नींव हिला दी। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये एक क्रांति थी। एसपी मैडम की इस खामोश जंग की दास्तान आपको हिला देगी। दोस्तों, दिल्ली एक ऐसा शहर जिसे लोग सपनों की राजधानी कहते हैं। ऊंची इमारतें, चमचमाती गलियां और हर वक्त भागती हुई जिंदगी। लेकिन इस रोशनी के पीछे एक ऐसा अंधेरा भी है जहां कई कहानियां दबी रह जाती हैं और कुछ सच्चाइयां कभी बाहर ही नहीं आ पाती। उसी दिल्ली में एक नाम था एसपी अंजलि मेहता। बाहर से जितनी शांत उतनी ही भीतर से सख्त। न जुल्म से डरती थीं, न जालिमों को बख्शती थीं। कहा जाता था अगर किसी अपराधी ने सिर्फ उनका नाम भी सुन लिया तो जुर्म कबूल करना उसके लिए मजबूरी बन जाता। अंजलि एक छोटे से गांव से निकल कर आई थीं, जहां रास्ते तो कम थे लेकिन हौसले बुलंद थे। संघर्षों की तपिश में तपकर उन्होंने अपनी पहचान बनाई और न्याय की ऐसी मशाल जलाई जो हर पीड़ित के लिए उम्मीद की किरण बन गई। वो कभी अन्याय के आगे नहीं झुकी, हर पीड़ित की आवाज बनी। लेकिन किसे पता था कि एक रात ऐसा तूफान आएगा जो उनके पूरे अस्तित्व को झकझोर कर रख देगा। वो रात जब एसपी अंजलि मेहता ने वर्दी छोड़ दी, नाम छुपा लिया और एक कैदी बनकर उतर गई तिहाड़ की दीवारों के पीछे। एक दोपहर की बात है, एसपी अंजलि मेहता अपने ऑफिस में बैठी थीं। मेज पर चाय का प्याला रखा था और सामने का अखबार उन्होंने यूं ही खोल रखा था। हर सुबह की तरह आज भी उन्होंने सुर्खियां देखनी शुरू की ही थीं कि दरवाजा हल्के से खुला। भीतर दाखिल हुआ एक दरोगा। नाम था सूरज। सादा सा इंसान, तिहाड़ जेल में किचन की जिम्मेदारी संभालता था। उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जो आम दिनों से बिल्कुल अलग लग रहा था, जैसे कई रातों से नींद न आई हो, जैसे जबान पर कोई ऐसा राज हो जो दिल को तोड़ रहा हो। एसपी मैडम ने सिर उठाया और पूछा, क्या बात है सूरज, सब ठीक है? सूरज कुछ देर खामोश खड़ा रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, मैडम, तिहाड़ की सलाखों के पीछे कुछ ऐसा हो रहा है जो शायद आपको जानना जरूरी है। वहां सब कुछ ठीक नहीं है। एसपी अंजलि की निगाहें तेज हो गईं। क्या मतलब है तुम्हारा? साफ साफ बोलो सूरज। सूरज ने गहरी सांस ली और फूट पड़ा, मैडम, महिला कैदियों के साथ रात में उनका शोषण होता है और ये सब करने वाले कोई बाहर के लोग नहीं, खुद हमारे वर्दीधारी हैं। कमरे में कुछ पलों के लिए सन्नाटा छा गया। एसपी मैडम की उंगलियां थम गईं। चाय का प्याला अब ठंडा हो रहा था लेकिन उनके लहजे में गर्मी आ गई। तुम्हें अंदाजा है सूरज, कितनी बड़ी बात कह रहे हो तुम? सूरज ने सर झुकाया, लेकिन उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा मजबूत थी। मुझे पता है मैडम, और मैं डरता भी हूँ, लेकिन मैं चुप नहीं रह सकता। मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। अगर मैं आवाज उठाता तो शायद मेरा भी वही हाल होता जो उन महिलाओं का हो रहा है, लेकिन अब और नहीं। एसपी मैडम का चेहरा अब कठोर हो चुका था। उनके मन में बस एक बात थी, अगर ये सच है तो ये न सिर्फ इंसानियत के खिलाफ है बल्कि उस वर्दी के भी खिलाफ है जिसे मैं पहनती हूँ। उन्होंने धीरे से चाय का कप नीचे रखा, अखबार बंद किया और एक फैसला ले लिया। उसी पल अंजलि मेहता सिर्फ एसपी नहीं रहीं, वो बन गईं एक जांबाज औरत जो अब हर कीमत पर सच को उजागर करने निकलेगी। सूरज। अंजलि मेहता ने सूरज की बातें ध्यान से सुनी। एक पल के लिए उनकी आंखें अखबार से हटीं और वे सीधे उसकी तरफ देखने लगीं। सूरज, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने इतना बड़ा सच मेरे सामने रखा, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। जब मैं पिछले हफ्ते जेल में खुद गई थी निरीक्षण के लिए, तब किसी महिला कैदी ने मुझसे कुछ क्यों नहीं कहा? सूरज ने एक थकी और डरी हुई सांस छोड़ी। मैडम, वहां की हालत आप ऊपर से जितनी साफ सुथरी दिखती है, अंदर से उतनी ही सड़ चुकी है। वो पुलिस वाले जो दिन में कानून के रक्षक बनते हैं, वही रात में भक्षक बन जाते हैं। औरतों को धमकाया जाता है, अगर जुबान खोली तो जुबान काट देंगे। बाहर जाना तो दूर, जिंदा रहना भी मुश्किल हो जाएगा।
डर इतना है कि कोई औरत सांस तक नहीं लेती बिना इजाजत के। एसपी मैडम कुछ पल के लिए शांत रहीं, फिर उनकी आवाज में गर्मी आ गई। तुमने बहुत हिम्मत दिखाई सूरज, मैं तुम्हारे इस साहस की कद्र करूंगी और सरकार तक तुम्हारा नाम जरूर पहुंचाऊंगी, लेकिन अभी वक्त है सच को सामने लाने का। मुझे बताओ ये सब होता कब है? सूरज की आंखों में बेचैनी थी। रात के वक्त मैडम, जब पूरा सिस्टम नींद में होता है। दिन भर की ड्यूटी के बाद कुछ पुलिसकर्मी महिला सेल के इर्द गिर्द मंडराने लगते हैं। वही वक्त होता है जब इंसानियत को सबसे ज्यादा रौंदा जाता है। एसपी अंजलि ने एक ठंडी सांस ली, फिर कहा, ठीक है सूरज, आज शाम मैं खुद जेल में निरीक्षण करने आऊंगी और तुम हर बात मुझे बताते रहना। उस शाम एसपी अंजलि जेल पहुंची। सभी वार्डन, सिपाही और कैदी बिल्कुल सधे हुए लग रहे थे, जैसे कोई पर्दा खींच दिया गया हो। लेकिन एसपी मैडम की अनुभवी निगाहें सब समझ रही थीं, यह सन्नाटा असली नहीं था। उन्होंने महिलाओं से बात करने की कोशिश की, इशारे में समझाया, लेकिन हर चेहरा एक जैसा लगा, डरा, बुझा हुआ और जैसे जुबान पर ताला जड़ दिया गया हो। रात के अंधेरे में क्या क्या घटता है ये केवल वे दीवारें जानती थीं, जिन पर महिलाओं की चीखें कभी दर्ज नहीं होती। अगले दिन एसपी मैडम अपने ऑफिस लौटी। मन बेचैन था। वो जानती थीं कि यह मामला सिर्फ शब्दों से नहीं खुलेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आज तक किसी ने न किया हो। फिर उनके दिमाग में एक योजना आई, एक ऐसा फैसला जो उनकी जान तक ले सकता था। अगर मुझे ये पर्दा हटाना है तो मुझे खुद उस पर्दे के पीछे जाना होगा। मुझे एक कैदी बनकर जेल में दाखिल होना पड़ेगा, बिना अपनी पहचान जाहिर किए। और दोस्तों, वही रात आ पहुंची, वो रात जो एसपी अंजलि की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। 15 मार्च की वो गुरुवार की रात। घड़ी में 2 बज रहे थे। कुछ पुलिस वाले झपकी में थे, कुछ अपने मोबाइल में मस्त थे और कुछ उन अंधे कोनों की ओर बढ़ रहे थे जहां कैदी महिलाएं नींद और डर के बीच कहीं छुपकर सांस ले रही थीं। लेकिन इस बार उस अंधेरे में एक ऐसी औरत भी थी जिसने डर को नहीं बल्कि न्याय को साथ लेकर कदम रखा था। अब वो घड़ी भी आ गई थी जब एसपी अंजलि मेहता को एक अफसर नहीं, एक कैदी बनकर जेल की सलाखों के पीछे उतरना था। अपने तमगे, रुतबे और पहचान को पीछे छोड़कर उन्होंने पहन लिए वही खाकी भूरे कपड़े जो आमतौर पर उस महिला जेल की कैदियों को दिए जाते थे। उनके दिल में हलचल थी, नहीं अपने लिए नहीं, बल्कि उन औरतों के लिए जो हर रात चुपचाप घुटती थीं और जिनकी चीखें दीवारों से टकराकर दम तोड़ देती थीं। उन्हें अंदाजा था कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन यह नहीं पता था कि वो जिंदा लौटेंगी या नहीं, क्योंकि जेल की दुनिया में बहुत कुछ न्याय की नजरों से नहीं बल्कि ताकत की जुबान से तय होता है। रात का 3रा पहर था, गहरी नींद और गहरे राज दोनों का समय। कैदी बनकर अंजलि महिला बैरकों के उस हिस्से में पहुंची जहां का सच अब तक सिर्फ अफवाहों में गूंजता था। बाहर से सब सामान्य लग रहा था, लेकिन भीतर का दृश्य देखकर अंजलि का दिल कांप उठा। कुछ पुलिसकर्मी औरतों को नचवा रहे थे, कुछ उनके हाथों से अपने पैर दबवा रहे थे और कुछ वो कर रहे थे जिसे शब्दों में बयान करना भी मुश्किल था। हर चेहरा थका, टूटा और खामोश था, जैसे इज्जत भी यहाँ कैद में हो। एसपी मैडम पहले से तैयार थीं। उनके कुर्ते की सिलाई में एक बारीक माइक छुपा था और बालों की क्लिप में एक छोटा सा कैमरा फिट था। हर पल, हर हरकत रिकॉर्ड हो रही थी। ये एक मिशन था, वो मिशन जो उनके नाम से नहीं, उनके हौसले से जीता जाना था। तभी एक दरोगा सामने आया और घूरते हुए बोला, तू कौन है बे? पहले कभी नहीं देखा तुझे। नाम क्या है तेरा? अंजलि ने गहरी सांस लेते हुए कहा, साहब मैं नई आई हूँ, आज ही सुबह लाया गया है मुझे। अरे अच्छा, क्या जुर्म किया तूने? चोरी का इल्जाम है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। एक और पुलिसकर्मी हंसते हुए बोला, सब यही बोलते हैं, कोई खुद मानता है क्या अपना जुर्म? चल नाम बता। अंजलि ने हल्के स्वर में कहा, काजल। नाम सुनते ही सब दरोगा हंस पड़े। अरे वाह काजल, बड़ा फिल्मी नाम है तेरा। चल मेरे पैर दबा, आज बहुत थक गया हूँ। अब की बार अंजलि का चेहरा तन गया। साहब मैं यहाँ सज्जा काटने आई हूँ, आपकी सेवा करने नहीं। मेरा जुर्म भी अभी साबित नहीं हुआ है, मैं आपके पैर नहीं दबाऊंगी। ये सुनकर सन्नाटा सा छा गया। 2 दरोगा आगे बढ़े और गुर्राए, अरे बहस मत कर, जैसा कहा जा रहा है वैसा कर, नहीं तो ऐसे कोने में डालेंगे कि बाहर आकर रोने का भी हक नहीं रहेगा। तभी एक बुजुर्ग महिला कैदी धीरे से पास आई। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। बेटा जो ये कहते हैं वैसा कर ले, बहुत जालिम लोग हैं, मना करेगी तो तुझे बहुत सताएंगे। अंजलि ने उसकी आंखों में झांका और पूछा, तुम सब इतना क्यों डरती हो इनसे? वो बोली, क्योंकि यहाँ कानून नहीं, इनका हुक्म चलता है बेटा। जुबान खोलने से अच्छा है जान बचा के रहो। अंजलि के दिल में आग सी जल उठी। अब ये सिर्फ एक मिशन नहीं रहा था,
ये जुल्म के खिलाफ उसकी जिंदगी की सबसे खतरनाक लड़ाई बनने जा रहा था। यह जो कहें वही करना पड़ता है। उस महिला कैदी की आवाज में टूटा हुआ विश्वास साफ झलक रहा था। अंजलि मेहता ने उसकी ओर देखा और धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में पूछा, पर तुम सबने अब तक चुप्पी क्यों साध रखी है? कभी कोशिश नहीं की आवाज उठाने की? उसी पल एक दरोगा गुस्से से झल्लाता हुआ आया और झपट कर अंजलि का हाथ पकड़ लिया। उसने रूखे लहजे में कहा, बहुत सवाल जवाब करती हो, चलो तुम्हें ऐसा सबक सिखाता हूँ कि याद रखोगी। अंजलि समझ चुकी थी कि अब सिर्फ जेल में रहना काफी नहीं, उन्हें उस सड़े हुए सिस्टम की धड़कन तक पहुंचना होगा। 2 पुलिसकर्मियों ने उन्हें पकड़कर एक सुनसान कैबिन की ओर ले जाना शुरू किया। वो जगह जहां न तो कोई गवाह था न कोई सहारा। कैबिन में अंधेरा और सन्नाटा पसरा था। वे दोनों दरोगा अब सीधे सवालों पर उतर आए थे। एक बोला, नाम क्या है तेरा और इतनी अकड़ क्यों दिखा रही थी बाहर? दूसरा दरोगा उसकी बात में हाँ मिलाते हुए बोला, आजकल की लड़कियां खुद को पता नहीं क्या समझ बैठती हैं, भूल जाती हैं कि हम जैसे लोग दोस्त भी हो सकते हैं और दुश्मन भी, और वो भी ऐसे कि पूरी जिंदगी पछताना पड़े। अंजलि ने खुद को संयत रखते हुए पूछा, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्या गलत किया मैंने? इस पर उन्होंने जवाब नहीं दिया, बस कहा, चुपचाप बैठी रहो, आधे घंटे में साहब आएंगे, फिर तुम्हारी सारी अकड़ निकल जाएगी। यहीं अंजलि ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। उन्होंने अपनी असल पहचान उन्हीं दरोगाओं के सामने खोल दी। वजह थी, उन्हें भरोसा था कि ये दोनों पूरी तरह खोखले नहीं हैं। वो देख चुकी थीं कि दोनों की आंखों में अब भी डर था, जो उनकी नौकरी से जुड़ा था, उनके करियर से। दरअसल ये दोनों कुछ ही हफ्तों पहले इस जेल में तैनात हुए थे और धीरे धीरे सिस्टम की दलदल में धंसते जा रहे थे। उन्होंने दोनों से नाम पूछा। एक ने खुद को आरव बताया और दूसरा सनूज। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? अंजलि ने शांत स्वर में पूछा। आरव हंस पड़ा। हम क्या कोई ज्योतिषी हैं जो पहचान लेंगे तुम्हें? सनुज बोला। तुम्हें लगता है हम डर जाएंगे? चलो हटो, साहब आएंगे तब बताना। तभी अंजलि ने गहरी सांस ली और अपने कुर्ते की अंदरूनी जेब से एक पहचान पत्र निकाला। अब देख लो, मैं वही हूँ जिससे अब तक डरते आए हो। मैं एसपी अंजलि मेहता हूँ। पहले तो दोनों हंसने लगे। अरे वाह, तू एसपी है तो मैं राष्ट्रपति हूँ। चलो नरेंद्र मोदी, चाय मंगाओ। फिर जैसे ही उन्होंने आईडी कार्ड हाथ में लिया और रोशनी में गौर से देखा, उनके चेहरे की रंगत उड़ गई। घबराहट में दोनों के शरीर कांपने लगे और एक ने कांपती आवाज में कहा, मैडम हमें माफ कर दीजिए, हम आपको पहचान नहीं पाए। दूसरा दरोगा तुरंत पैरों में गिर पड़ा। हमें बचा लीजिए मैडम, हमने जो किया वो मजबूरी में किया। हमें नहीं पता था कि आप खुद जांच के लिए आई हैं। अब हालात बदल चुके थे। डर उन चेहरों पर था जिनका रुतबा अब तक सबके सिर पर सवार था। एसपी अंजलि की निगाहें अब उन दरोगाओं में कोई अपराधी नहीं, बल्कि वो मोहरे देखने लगी थीं, जो एक गंदे सिस्टम के हाथों बेजान होकर सब कुछ सहते रहे थे और करवाते भी। एसपी मैडम ने दोनों दरोगाओं की ओर देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, मैंने तुम्हें माफ किया है, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर कि तुम मेरी मदद करोगे। दोनों दरोगा तुरंत बोले, हाँ मैडम, आप जो कहेंगी हम वही करेंगे, हम पूरी तरह आपके साथ हैं। तब मैडम ने उनसे सीधा सवाल किया, यहाँ रोज रात को महिला कैदियों के साथ क्या हो रहा है? दरोगाओं ने झिझकते हुए वो सारी बातें बताईं जो पहले सूरज ने भी कही थीं। अब अंजलि को यकीन हो गया कि सूरज की कही बात कोई बड़ा चढ़ाकर सुनाई गई कहानी नहीं थी, बल्कि पूरी तरह सच थी। एसपी मैडम ने अपनी जेब से एक छोटा कैमरा और माइक निकाला और कहा, मेरे पास तो एक सेट है ही, ये लो दूसरा, जाकर वो सब रिकॉर्ड करो जो यहाँ हो रहा है और मुझे लाकर दो। दोनों पुलिस वाले थोड़े सहमे हुए थे। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। अंजलि ने उन्हें भरोसा दिलाया, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारी पोस्टिंग यहाँ हाल ही में हुई है और तुम अब तक इस गंदे सिस्टम में पूरी तरह नहीं डूबे हो। उन्होंने उन दोनों के नाम और उनके परिवार की कुछ बातें भी बता दी, जिससे दरोगा चौंक गए। अब वे पूरी तरह से एसपी मैडम पर भरोसा कर चुके थे। थोड़ी हिम्मत जुटाकर वे दोनों उस हिस्से की ओर बढ़े जहां महिला कैदियों के साथ अन्याय हो रहा था। उन्होंने सब कुछ चुपचाप कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और देर न करते हुए सबूत लेकर एसपी मैडम को सौंप दिया। मैडम वह फुटेज लेकर उसी रात जेल से बाहर निकल गईं। उधर दोनों दरोगा जैसे ही फिर से पुलिस वालों की बैठक में लौटे, एक सीनियर अफसर ने पूछा, अरे वो औरत कहाँ गई जो ज्यादा बोल रही थी? जरा मैं भी उसे देखूं। लेकिन जैसा कि एसपी मैडम ने पहले ही हिदायत दे दी थी, अगर किसी को बताया कि मैं एसपी हूं तो तुम्हारा हाल भी वही होगा जो उन दोषियों का होने वाला है। दोनों चुप रहे। उन्होंने बस मुस्कुराकर जवाब दिया, साहब, उसे हमने ऐसा सबक सिखाया है कि अब वह दोबारा सवाल करने की हिम्मत नहीं करेगी।
अगले ही दिन सुबह एएसपी मैडम पुलिस मुख्यालय पहुंची। उन्होंने सारे वीडियो और सबूत वरिष्ठ अधिकारियों को दिखाए। पूरा मामला उजागर होते ही विभाग ने तुरंत एक्शन लिया। एएसपी मैडम के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय टीम उसी दिन जेल पहुंची। जांच के बाद सारे दोषी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया और कुछ को सस्पेंड भी किया गया। कई पर मुकदमे भी दर्ज हुए। जेल की महिला कैदियों ने राहत की सांस ली। वे मैडम के सामने हाथ जोड़कर रोती हुई बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपने हमारी वो चीखें सुनी जिन्हें कोई सुनना ही नहीं चाहता था। यहाँ जो कुछ हो रहा था वह किसी नरक से कम नहीं था। हम सबके मुंह पर ताले लगा दिए गए थे और दिलों में डर बैठा दिया गया था। हम कब से चुपचाप सब कुछ सह रहे थे, रोज अपमान, जुल्म और बदसलूकी। कई बार कोशिश की कि किसी को बताएं, लेकिन हर बार हमारी आवाज दबा दी गई या हमें और ज्यादा सजा दे दी गई। उनकी आंखों में जो आंसू थे वो सिर्फ दुख के नहीं, एक उम्मीद के भी थे कि अब शायद इंसाफ जिंदा है। अगर आपको एसपी मैडम की यह हिम्मत और इंसाफ पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक नेक नियत के साथ लाइक जरूर करें। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर कोई जान सके कि सिस्टम से लड़ने वाले आज भी मौजूद हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि हम ऐसे ही सच्चाई, हिम्मत और इंसाफ की कहानियां आप तक लगातार पहुंचाते रहें तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि एक क्लिक किसी की आंखें खोल सकता है।